बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं सर्दी के मौसम में ठंड और फ्लू से बचने के 10 आसान एहतियाती तदाबीर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम सर्दी की वजह से काफ़ी ठंड और फ्लू के मरीज़ निकल के सामने आ रहे हैं। तो हम उसके ऊपर डिटेल से वीडियो करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक में जहां इन दिनों सर्दी का मौसम अरूज पर है, वहीं बदलते मौसम में कई अफराद फ्लू और ज़ुकाम के बायस कि उनकी तबीयत काफ़ी नासाजी से परेशान भी हैं। ताहम इस मौसम में सेहतमंद रहने और ठंडा और फ्लू से बचना चाहते हैं तो कुछ आसान इकदाम से आप इनसे महफूज रहकर मौसम की खूबसूरती से बासानी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अगर आप सर्दी में ठंड लगने से बचना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बस इसके लिए आपको कुछ आसान सी तदाबीर इख्तियार करके अपना मुदाफ़ाती निज़ाम को बेहतर करना होगा। और मौसम सरमा में नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए खाने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा से लेकर वर्जिश के दौरानिया को जानना होगा। हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में सिर्फ वही इजाफ़ी विटामिन हासिल करना ही काफ़ी नहीं होते जो हमें बहुत सारे बेशो कीमत फलों और सब्ज़ियों से ही मिल सकती हैं, बल्कि सर्दियों के महीनों में ख़ुद को फ़िट और सेहतमंद महसूस करने का बेहतरीन मौका हम चंद दूसरी ग़िज़ाएँ और ऐसे इक़दाम करके भी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे चमकदार रंग के फल और सब्ज़ियाँ खाएँ। रोज़मर्रा ग़िज़ा में लहसुन और प्याज शामिल करें और अपनी विटामिन डी की ज़रूरियात को पूरा करें। ज़्यादा जई और जौ खाएँ। इसके अलावा सेहतमंद चिकनाई शामिल करें। अपनी आंतों को सेहतमंद रखें और अपने हाथ पाबंदी से धोएं। मुतहरिक रहें। गर्म और ठंडा शावर लें। भरपूर और आरामदेह नींद हासिल करें। इसके अलावा चमकदार रंग के फल और सब्ज़ियाँ कौन कौन सी होते हैं उसमें हम बात करते हैं तो मीठे आलू, स्क्वाश और चिकंदर जैसी सब्ज़ियाँ जिसमें कैरोटीन से भरपूर होती हैं, और ये सब्ज़ियां हमारे जिस्म में जाकर विटामिन ए में तब्दील होती हैं। हमें विटामिन ए की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि हमारे नाक और फेफड़ों में बलगम के जो तय होती है वो इतने मजबूत रखा जा सके जो इन्फेक्शन से बचा सके। दीगर ग़िज़ाओं में नारंगी, आम, खुबानी और खरबूजों समेत दीगर नारंगी और सुर्ख फल शामिल हैं, और इससे सब्ज़ियां भी अक्सर विटामिन सी के अच्छे ज़राए में शामिल की जा सकती हैं, जिनसे हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को सहारा मिलता है। अगरचे विटामिन सी के इस्तेमाल को तवील अरसे से आम नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ ने ना सिर्फ एक मुफीद एहतियात समझा जाता है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि जब आप पहले ही फ्लू से मुतासिर हो चुके हों तो भी इसे निजात में मदद मिल सकती है। तहकीक से ये पता चलता है कि विटामिन सी की ज़्यादा मकदार इन लोगों के लिए सबसे मुफीद है जो मुख्तसर अरसे में शदीद जिस्मानी बीमारियों का सामना करते हैं, मसलन खिलाड़ी जो सख्त तनाव का सामना करते हैं या बहुत ठंडे माहौल में रहने वाले। इसके अलावा गहरे सब्ज़ रंग के पत्तों वाली सब्ज़ियां जैसे साग और पालक, काली मिर्च, मटर, जबकि फलों में कीवी, माल्टा, नारंगी और इस कबील के तुर्श फलों से विटामिन सी बड़ी मकदार में हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा सब्ज़ियों की इस हैरत अंगेज़ कबील में एक ऐसा ताकतवर तेल होता है जो एंटी माइक्रोबियल खसूसियात के बायस बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के बचाने में मदद कर सकते हैं। प्याज और लहसुन प्रीबायोटिक को फ़रोग़ देने के लिए सबबांतों की सेहत भी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा ठंड से बचाव में लहसुन की फ़ादियत की हिमायत करने वाले ट्रायल्स ताहाल नाकिस मेयार के रहे हैं और इसलिए इसकी तिब्बी सबूत बहुत कम है। ताहम चूँकि लहसुन और प्याज दोनों की सेहत के लिए मुतासर फ़ायदे हैं, इसलिए इनको रोज़मर्रा की खुराक में शामिल करना चाहिए। अगर आप लहसुन खाने के बाद सांस की बू या जायके को नापसंद करते हैं तो खमीर शुदा स्याह लहसुन को आजमा कर देखें। इसका जहां जायका मुनफरिद होता है बल्कि लहसुन के मुकाबले में 2 गुना ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी उसके लिए बड़ा ये अच्छा तरीका है इस मौसम को एंजॉय करने का और मजमूई सेहत के लिए ग़िज़ा का अहम जुज़ू है। तहकीक से इल्म हुआ कि इससे अहम विटामिन की कमी वाले अफराद में इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा होता है, और सर्दियों के महीनों में सूरज की रोशनी की कम सतह का मतलब ये है कि हम अपनी खुराक से विटामिन डी हासिल करने की ज़रूरत है। विटामिन डी के असूल के लिए तेल वाली मछली जैसे सालमन और मैकरल, अंडे और मशरूम को शामिल किया जा सकता है, और सर्दियों के दौरान बाकायदगी से इन खानों का इस्तेमाल विटामिन डी की सतह को बढ़ाने का एक मुफीद तरीका है। ताहम क्योंकि विटामिन डी की मतलूबा मकदार महज चंद ग़िज़ाओं से पूरी करना मुश्किल है, ताहम बरतानिया के रहनुमा खतूत तजवीज़ करते हैं कि हर शख्स बशमूल हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन ख़िज़ा और सर्दियों के महीनों में रोज़ाना 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी का सप्लीमेंट लेने पर गौर करें। इसके अलावा जई और जौ का भरपूर इस्तेमाल भी वो कर सकते हैं, और जई यानी ओट्स, और इसमें हम जौ में पानी में घुलने वाले फ़ाइबर होता है जैसे बीटा ग्लूकेन्स कहा जाता है,
ये हमारा पेट मुकम्मल बढ़ने के लिए सांस के साथ साथ अपने अंदर मुदाफ़ती असरात बढ़ाने की सलाहियत रखता है। इस अनाज से हिफाजती मुदाफ़ाती खुलियों की तादाद और काम को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है। यही और जो कि मुख्तलिफ़ तरह से दलिया, सलाद और सूप के अंदर इस्तेमाल करके लुत्फ़ उठाया जा सकता है। इसके अलावा सेहतमंद चर्बी को ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। ओमेगा 3 फैट हमारे सेहत के लिए बहुत से पहलुओं के लिए ज़रूरी समझी जाती है। इसमें मुदाफ़ाती खुलियों की पैदावार भी शामिल है। यही वजह है कि सेहत के रहनुमा खतूत के मुताबिक हफ़्ते में 2 बार मछली को खाना इंतहाई मुफीद है और इसमें कम से कम एक हिस्सा तेल वाली मछली किस्म का होना चाहिए, जिसमें मैकरेल, सालमन और ट्राउट शामिल है। अगर आप सब्ज़ी खो रहे हैं तो आपको पौधों से हासिल होने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड के ज़राए अपनी ग़िज़ा में शामिल करना होंगे, जैसा चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और अखरोट वगैरह। जबकि ओमेगा 3 फैटी एसिड के हसूल के लिए तिबी माहिर के मशवरे में से सप्लीमेंट भी लिया जा सकता है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए आंतों की अच्छी सेहत बहुत ज़रूरी है। दर हकीकत हमारे मुदाफ़ाती दफ़ा का 70% से ज़्यादा हिस्सा हमारी आंतों के बलगमी के इस तरह के साथ होता है और इसलिए इसे बिल्कुल दुरुस्त हालत में रखना इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ दफ़ा की पहली लाइन है। इसके अलावा दही, कफ़ीर, कैमची यानी कि खमीर शुदा सब्ज़ियों से बनी कोरियन डिश, बंद गोभी से बनी सावर क्राउट जैसी प्रोबायोटिक ग़िज़ाएँ आंतों में फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को फैलने और फूलने में मदद कर सकती है। अगर ये ग़िज़ाएँ आपके लिए नहीं हैं तो इन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग़िज़ा में शामिल करें ताकि आपके निज़ाम को इसका आदी होने का वक्त मिले। इसके अलावा बार बार हाथ धोने का बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है। जब सर्दी और फ्लू का मौसम होता है तो दरअसल हमें हिफ़्ज़ाने सेहत पर तवज्जो देने की शदीद ज़रूरत होती है। अगर आप वाकई ठंड में बीमार होने से बचना चाहते हैं तो किसी मुश्तरका कीबोर्ड्स और फ़ोन्स को इस्तेमाल करने से पहले इसे एंटी सेप्टिक वाइप से इस्तेमाल करें और अपने हाथों को बार बार धोएं और इन्हें अपने चेहरे से दूर रखें। ख़ास तौर पर अपने मुंह और नाक को बार बार छूने से बचें। इसके अलावा मुतारिक रहें यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करें जहाँ तक मुमकिन हो दिन की रोशनी में बाहर निकले और जिस्मानी तौर पर मुतारिक रहें। इत्तेदाल पसंद वर्जिश हमारे मुदाफ़ाती निज़ाम को सहारा देने में मददगार हो सकती है क्योंकि ये खून की सफ़ेद खुलियों की पैदावार को तहरीक देती है। सफ़ेद खुलियाँ हमें बीमारी से बचाते हैं। ताहम ये बात काबिल तवज्जो है कि बार बार ज़रूरत से ज़्यादा वर्जिश मुदाफ़ाती रद्द-ए-अमल को कम कर सकती है, लेकिन वर्जिश में इत्तेदाल पसंद सतह पर कायम रहें। घर पर वर्जिश करने के लिए कई ऑनलाइन गाइड्स मौजूद हैं जिससे आसानी से मुतारिक रहा जा सकता है। इसके अलावा गर्म और ठंडा शावर ले सकते हैं। ये गैर मामूली तरीका है, लेकिन अगर इस वाक़े को अगर आप वाकई सर्दी से बचने की ख्वाहिशमंद है तो ये कोशिश काबिल अमल बनाई जा सकती है। एक तहकीक से पता चला है कि रोज़ाना नहाने की दर्जा हरारत को गर्म से सर्द तकरीबन हर 2 से 3 मिनट में तब्दील करने से खून के सफ़ेद खुलियों की पैदावार में इजाफा होता है। इसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि इससे कुछ फ़ायदा अगर ना भी हो सके तो ये ज़रूर होगा कि आप सुबह सबसे पहले जागने वाले शख्स होंगे, जिससे आपको कई दीगर फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं। इसके अलावा पुरसकून नींद की ज़रूरत होती है और तो हमारे मुफादाती निज़ाम के रद्द-ए-अमल और हमारी नींद के मेयार के दरमियान गहरा ताल्लुक है। तहकीक में ये बात सामने आई है कि कुदरती और पुरसकून नींद मुदाफ़ती निज़ाम पर मजबूत रेगुलेटरी असरात रखते हैं और ये बात भी सामने आई है कि जो लोग शिफ्टों में काम करते हैं इनमें नींद के औकात मुतासर होने से वायरल इन्फेक्शन से मुतासर होने का ख़तरा बढ़ जाता है। आपके रोज़मर्रा के नमूने कुछ भी हों, एक आरामदेह तरीक बेडरूम को यकीनी बनाकर और ख़ुद को अच्छी रात की नींद का बेहतरीन मौका फ़राहम करें और शाम से पहले भी मुख्तसर आराम करने के लिए वक्त निकालें। अपनी नींद को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद मुफीद तजावीज़ हासिल करें। तो ये आज की वीडियोज़ मैंने बनाने का मकसद यही था कि आप तक ये बताया जा सके कि ये जो हम इस टाइम वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू हो गया, बुखार हो गया, तो हम इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है। तो ये कुछ हिफाजती तदाबीर हैं जो कि हमने अडॉप्ट करनी है और हमने इंशाल्लाह अपने आप को इस मौसम में बचाना भी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।